लोग कभी कभी कहते हैं कि मूंछ जो है कि कहाँ मूंछ रखने पर रोका जाता है, कहाँ घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। तो आजमगढ़ जिले की बात है, सभ्य समाज का गांव है और वहां पे पानी पीने पे रोका गया या उस पे मारा पीटा गया समझ लीजिए। और ये पहला वाकया नहीं है। पहला वाकया होता तो ये मान लिया जाता कि ये जो है इत्तफाक हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, जैसे हमारे अकरम रफीक साहब ने कहा कि कोई और मामला हो सकता है, मसलक का मामला हो सकता है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। तो जो मैंने पता किया, जो मुझे जानकारी है और जो मैं ट्रेंड समझता हूँ अपने इलाके का, तो उसमें यही है कि वहाँ इस तरह का कोई मसला नहीं है होता है। वहाँ सीधे सीधे बिरादरी की वजह से हकीर समझते हुए इस तरह से मारपीट की जाती है। उसके पहले भी उस गांव में कोई आदमी दूसरे गांव का जाके टेम्परेरी बसा था, घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उस गांव में जाकर रहने लगा था खाली घर में। तो उसको भी इतना किसी छोटी सी बात पे इतना मारा पीटा गया कि वो गांव छोड़ के फिर वो भाग गया। वो अपने गांव से छोड़ के इस गांव में आया था, इस गांव को भी छोड़ के भागना पड़ा उसको। तो जहां पसमानदा मुसलमानों की आबादियां कम हैं, वहां इस तरह के जुल्म उनके ऊपर बराबर होते रहते हैं। तो मुझे इस मसले में उन लोगों को इंसाफ नहीं दिलाना उस परिवार को, क्योंकि वो परिवार खुद इंसाफ नहीं चाहता है। मतलब इतना डरा हुआ है कि वो इंसाफ ही नहीं चाहता। वो इस बात को वहीं दफन कर देना चाहता है। वो इस तरह से समझिए कि जो पाकिस्तानी एक माहिरा खान का वो आया था गीत, शादी गीत में वो यह था कि पड़े गाली तो मैं शुक्र करूं कि थप्पड़ ना पड़ा, पूरे जख्म नहीं भरे बच्चे के। और वो लोग इतने डरे हुए हैं कि वो लोग अपनी बात किसी से बताना नहीं चाह रहे हैं, ना अपना फोन नंबर, ना अपना नाम, ना FIR कराना चाह, ना उनको कोई मदद चाहिए। मैं इस मसले को सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि दूसरों के साथ ना हो। और जो ये कल मैं गांव से गुजर रहा था, वो शाह अलवी बिरादरी का गांव है, पसमानदा लोगों का। उस गांव की हालत बहुत ही खराब थी। बड़ा बुरा हाल था। उसे एक बच्चा मिला, उसने अपना दर्द बयान किया शाह अलवी बिरादरी से। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह ताला और ताकत देता हम लोगों को, तो हम अपने भाइयों के मसले को हल कर लेते। और इंशाल्लाह आर्थिक पावर इतना बड़ा पावर नहीं होता है कि अगर सारे भाई सिर्फ इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाएं तो भी हम लोग भारत में एक आवाज़ बन सकते हैं और बहुत सारे मसलों का हल निकाल सकते हैं। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि बार बार कहते हैं मुसलमानों में बड़ी एका है, बड़ा सोशल जस्टिस है, बड़ा इंसाफ है, हम किसी को मूंछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे नहीं मारते, मस्जिद में पानी पीने पे मारते हैं, सर तोड़ देते हैं। और जब मैंने इसको फेसबुक पे उठाया तो लगातार मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे बहुत करीबी, मेरे हमदर्दों ने, जो मेरी मदद भी करते हैं, हमारे जहीरुद्दीन भाई साहब ने भी मेरा मजाक उड़ाया। जब कहीं उधार नहीं मिलता है तो मैं उन्हीं से उधार लेता हूं, वो उधार देते हैं, लेकिन मेरे कास का सपोर्ट नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, गांव का नाम बताओ। मैं गांव का नाम बता दूं तो क्या मुझे दोबारा कोई बताएगा? इस तरह की बातें, वो बातें जो पसे पर्दा होती हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं। हाँ, हमने तो सुना है कि बहुत सारे विक्टिम्स के नाम जानबूझ के छुपाए जाते हैं, और यहां मुझसे लोग पब्लिकली नाम पूछ रहे हैं और मैं नाम बता दूं तो लोग फिर उनको जाकर के दबाव डाल दें। और वह ऐसे ही इतना डरे हुए हैं कि अगर उनसे पूछा जाएगा मार खाए हो तो कहते नहीं खाए हैं।
मैं उस परिवार, वो परिवार इंसाफ नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने जख्म का इलाज चाहता है। उसके जख्म का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। तो ये एक क्रोनोलॉजी समझिए कि भाजपा की सरकार है, बुलडोजर की बात हो रही है, मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, बहुत सताए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मुसलमान इतना हिम्मती है कि मस्जिद में पानी पीने भी मारता है। हम सिर्फ मुस्लिम यूनिटी को बचाने के लिए मार कब तक खाते रहें? कब तक जुल्म होता रहेगा? पूछे ना उन लोगों से। और जब इस तरह से होता रहेगा, पसमानदा मार खाता रहेगा, गांव गांव में जुल्म होता रहेगा, तो फिर वो उसकी मजबूरी होगी कि वो भाजपा के साथ जाए या किसी के साथ जाए। या वो फिर कोई और कदम उठाए या गांव छोड़ दे। बहुत सारे पसमानदा गांव छोड़ रहे हैं जगह जगह से। उनकी पहली कोशिश होती है गांव छोड़कर कहीं ऐसी जगह बस जाएं जहां ज्यादा पसमानदा हो, जहां इस तरह का जुल्म ना हो सके। घोड़ी चढ़ने पे, रोकने पे तो बाकायदा केस होता है, बाकायदा केस होता है, हलचल होती है। और जब पसमानदा में खासतौर से उसमें जो दलित हैं, धोबी हैं, नट हैं, बंजारा हैं, फकीर हैं, जोगी हैं, भाट हैं, पवरिया हैं, जब ये इनके ऊपर कोई जुल्म होता है तो ये डर के मारे FIR तक नहीं कराते हैं। और जब FIR नहीं होगा तो जुल्म का पता नहीं चलेगा। तो मेरी आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि ऐसा मजाक ना उड़ाएं इन चीजों का। अल्लाह ताला आपको भी ना मजाक बना दे, और बना रहा है। जहां सच है वो सच बोलना पड़ता है, वो सच बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार में निकाब लगा के, दाढ़ी रख के, टोपी लगा के आप पूरे भारत आराम से घूम सकते हैं। लेकिन किसी मुस्लिम इलाके में अपनी ओरिजिनल जात, अगर आप दलित मुसलमान हैं, धोबी है, नट है, बंजारा हैं, मोची हैं, लालखोर है, आप अपनी ओरिजिनल जात के साथ नहीं रह सकते हैं। और अगर किसी को यकीन ना हो तो वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे, वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे। मैं उन लोगों का नाम पता उनसे मिलवा भी देता हूं कि जो लोग लखनऊ में, आजमगढ़ में, कहीं भी रह रहे हैं, वो अपनी बिरादरी जो है, अगर धोबी हैं तो अंसारी बताते हैं, अगर खान नहीं बता पाए तो बाकायदा अंसारी बताते हैं। और पूरे पूर्वांचल से आप फेसबुक पे भी देख लीजिए, हजारों धोबी, नट, बंजारा, पवरिया, फकीर फेसबुक पे हैं, लेकिन वो अपनी बिरादरी का टाइटल या अपनी बिरादरी नहीं बता पा रहे हैं।